जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी का लख लख शुक्राना। गुरु जी नाल मौजा ग्रुप में आप सबका स्वागत है। सबको हैप्पी न्यू ईयर, नमस्ते नमस्ते गुरु जी। सबको नए साल की बहुत 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 बधाइयाँ हों। ये जो नया साल है, नए साल का सूरज, चढ़ता सूरज खूब सारी खुशियाँ लेकर आए आपके आंगन में। सबकी मुरादें पूरी हों, सबके जिनके रिश्ते नहीं हो रहे वो रिश्ते हो जाएं, जिनके घर टूट रहे हैं उनके घर बस जाएं, जिनके बच्चे नहीं हैं उनके बच्चे हो जाएं, और जिनके बिजनेस नहीं चल रहे उनके बिजनेस चल जाएं, जिनको नौकरी नहीं उन्हें नौकरी मिल जाए, और जो गुरुजी से नहीं जुड़े अभी तक वो गुरुजी से भी जुड़ जाए, है ना। क्योंकि नए साल में सबसे पहले संगत जी हम एक नया प्रण करते हैं जिसको इंग्लिश में रेजोल्यूशन कहते हैं मेरे ख्याल में, कि पहला प्रण, सबसे पहला प्रण हम क्या करेंगे कि हम सुबह जल्दी उठने की कोशिश करेंगे। मैंने क्या कहा? उठेंगे नहीं, कोशिश करेंगे। और कोशिश क्या कौन कराएगा? हमारे गुरुजी महाराज कराएंगे, और कोई हमें नहीं करा सकता, है ना। अब मैं सबके नाम नहीं ले रही, गुरुजी सबके नाम देख लो, पढ़ रहे हैं, पीछे बैठे हैं, पीछे नहीं मेरे सर पे हैं वो। हमेशा उनका हाथ हमारे सर पे रहना चाहिए, और गुरुजी महाराज ऐसे ही हमें ब्लेस करते रहें, ऐसे ही हमारी झोलियाँ और आप सबकी झोलियाँ खुशियों से भरते रहें। मैंने एक मैसेज कल न्यू ईयर पे सबको डाला था कि गुरुजी सबको ब्लेस करो, सबकी मनोकामना पूरी करो, मुझे भी ब्लेस करो, पर सबसे पहले उसे ब्लेस करो जो ये सत्संग सुन रहा है या जो ये मैसेज को पढ़ रहा है। सबसे पहले आप उसको ब्लेसिंग देना। क्या पता मुझसे ज़्यादा उसको ज़रूरत हो, क्या पता मुझसे ज़्यादा आपको ज़रूरत हो। जब हम संगत जी दूसरों के लिए ब्लेसिंग मांगते हैं तो ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग जो है हमारी झोली में आ जाती है ना। शुक्राना करते हुए सारी शिकायतें बंद। कभी ये मत कहना हम उठ नहीं पाते थे, या हमसे गलती हो गई, या हम पाठ नहीं कर पाते, हम सेवा में नहीं जा पाते, हम मंदिर नहीं जा पाते, हमसे गलती हो गई। कोई गलती नहीं होगी आप लोगों से, क्योंकि वो गुरु जी का हुक्म नहीं था। और गुरु जी का हुक्म पता है कब होता है संगत जी? जब आपके मन से अंदर से एक आवाज़ उठती है कि मुझे ये काम करना है। अब एक बच्चा है, उसको अपना 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, वो पूरा साल पढ़ेगा नहीं, 12th का एग्ज़ाम देना है। जब वो पढ़ेगा ही नहीं तो उसके अंदर से वो उमंग भी नहीं उठेगी, वो आवाज़ ही नहीं आएगी कि मैं पास हो जाऊँगा, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी है ना। और अगर आपने पूरा साल पढ़ाई करी है तो आप बड़े कॉन्फिडेंट रहोगे, आप बड़े श्योर रहोगे कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने इतनी स्टडी करी, मैंने इतनी मेहनत करी है, मैंने अपना पूरा 100% अपनी पढ़ाई को दिया है, डेडिकेशन से मैंने पढ़ाई करी है, तो मैं ज़रूर पास हो जाऊंगा। यही होता है ना, इसको ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने स्टडी करी ही नहीं है, आपने कभी चैप्टर ही नहीं पढ़ा, आपने कभी नित्यनेम ही नहीं करा, आपने कभी सिमरन ही नहीं करा, आपने कभी अपने प्रभु के साथ, परमात्मा के साथ बैठकर एक 1-to-1 कनेक्शन ही नहीं बनाया, आपने कभी उनको अपने दिल की बात ही नहीं बताई, आपने सिर्फ और सिर्फ उनको शिकायतें करी हैं बस। मेरे को ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, मेरा ये कम है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पैसे नहीं है, मेरे पास अच्छा खाना नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं हैं। हमेशा 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 हमने शिकायतें करी हैं, हमने कभी भी शुक्र नहीं करा उस दाता का कि हम शुक्राना करें कि मालिक आप हमें अपने से जोड़ो, हमें आपने सब कुछ दिया है। देखो हम आज अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा नहीं भी खा रहे हैं, 2 टाइम की रोटी तो गुरुजी हमें दे रहे हैं ना। अपने मकान में, अच्छे मकान में नहीं रह रहे, चाहे हम किराए के मकान में रह रहे हैं, चाहे हम छोटी झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, पर हमारे सर पे छत तो है ना। उनको देखो जो पैरों नाल नंगे फिरदे, सिर ते लब्बन थावा, मैनू दाता इन्ना दिता, मैं क्यों ना शुक्र मनावा। कई पैरों तो नंगे फिरदे, पैरों में चप्पल नहीं है उनके। सोचो जो आज की डेट में हॉस्पिटल में बैठे हैं बेचारे, नया साल, ऐसे ऐसे बच्चे, ऐसे ऐसे फ़ोन आते हैं, ऐसे ऐसे मैसेजेस आते थे, मैं अब ये नहीं बोलूँगी आते हैं। 3-4 साल से संगत जी न्यू ईयर के जो मैसेज होते थे, एक्सीडेंट के जो भी नेगेटिव मैसेज होते थे, वो सब आने धीरे धीरे कम हो गए। क्यों हो गए पता है आपको? क्योंकि
सब गुरुजी वाले हो गए हैं। सबके घर में गुरुजी का स्वरूप लग गया, सब गुरुजी को मानने लग गए हैं, सब गुरुजी की जोत जगाने लगे हैं, सब गुरुजी के सत्संग में जाने लगे हैं, सब बड़े मंदिर जाने लगे हैं, सब गुरुजी का गुणगान कर रहे हैं, उनकी महिमा सुना रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स शेयर कर रहे हैं, उनको गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, उन्होंने बुरे काम सारे छोड़ दिए, वो अच्छी राह पे चल पड़े हैं। तो फिर वो सब चीज़ें होनी कम हो गई हैं। नहीं तो आज से पहले इवन मैं क्या कहूँ कि इन 2 सालों में बहुत ही ज़्यादा गुरुजी से संगत कनेक्ट हुई है। और गुरुजी ने पहले ही बोला था कि सच में कि गुरुजी ने कहा था कि 2025 जब आएगा तब एक एक बंदा गुरुजी वाला हो जाएगा। जो 5-10% बचे हैं ना, वो भी सब गुरुजी के हो जाएंगे, देखना। कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसी नगरी नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं है आज की डेट में। आप कोई भी एक टापू भी उठा लो, एक आयरलैंड भी देख लो, एक किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, मुझे वहाँ से भी मैसेज आ जाता है कि अभी अभी हमने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू करे, आंटी हमें बताओ हम गुरुजी से और कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। हम तो कभी इंडिया नहीं आए, हमने तो कभी गुरुजी का मंदिर नहीं देखा, हमने तो सिर्फ फेसबुक पे देखा, इंस्टाग्राम पे गुरुजी के स्वरूप देखे हैं। तो पहली बात, हमें सबसे पहले शुक्राना करना चाहिए फेसबुक का, यूट्यूब का और इंस्टाग्राम का। जबकि हमेशा से गुरुजी ने यही कहा कि मुझे मीडिया में मत लेके आओ। गुरुजी ने अपने टाइम में कहा मुझे मीडिया में नहीं लेके आना। लेकिन आज हो सकता है गुरुजी को पता है कि गुरुजी की ऐसी ऐसी संगत जो गांव में, बीड़ों में, जंगलों में रहती है, उनको भी आज गुरुजी की ब्लेसिंग की ज़रूरत है संगत जी। तो गुरुजी ने फिर वो एक माध्यम बना दिया यूट्यूब के जरिए और फेसबुक के जरिए और इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए, जो भी लोग अपने गुरुजी के गुणगान गाते हैं, उनकी महिमा सुनाते हैं। क्योंकि देखो, जब गुरुजी के टाइम के ही पुरानी संगतों के सत्संग यूट्यूब पे तब से ही आ रहे हैं, तब से ही वो लोग सत्संग कर रहे हैं। उस टाइम से सत्संग उनके कब से डले हुए हैं पुरानी संगत के। तो कहीं ना कहीं ये गुरुजी की रजा होगी कि उनके सत्संग ऐसी संगत को भी सुनाए जाएं जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप नहीं पहुँच सकता। तो पते वो इतने खुश हो जाते हैं कि जब उनको गुरुजी का स्वरूप यूट्यूब पे देखने को मिलता है, तो वो जब मुझे मैसेज करते हैं, मतलब मैं सोचती हूँ कि गुरुजी मैं सच में निहाल हो जाती हूँ आपके लिए ये शब्द सुनकर। कि कहते हैं ना कि वो है ना, बड़ा प्यारा भजन है, रू गद गद हो गई ये दातिया दर्शन करके तेरे, रू गद गद हो गई ये सोनिया दर्शन करके तेरे। तो जब हम उस सोने के दर्शन कर लिए, हमने उस दाता के यूट्यूब पे दर्शन कर लिए, जिस भी संगत ने कर लिए जो गुरुजी से नहीं मिले हैं, तो रूह तो गदगद होनी ही है। और मेरी रूह तो वैसे ही बहुत गदगद हो जाती है जब मैं गुरुजी के सामने बैठकर उनके गुणगान गाती हूँ, उनकी महिमा का बखान करती हूँ कि गुरुजी आपने ऐसी ऐसी जगह हमें पहुँचा दिया, ऐसी ऐसी जगह संगत को जोड़ने के लिए हमें सेवा में भेज दिया कि जहाँ पे उन लोगों के पास एक छोटा सा लॉकेट तक नहीं था और आपने वहाँ पे पॉकेट स्वरूप भिजवा दिए, लॉकेट भिजवा दिए। धन है वो सेवादार जो गुप्त सेवा से मेरे पास छोटे छोटे लॉकेट, ब्रेसलेट, चाहे वो बहुत सिंपल है, स्वरूप गुरुजी के भेज देते हैं। मैं नाम नहीं किसी का शेयर करूंगी। धन है वो सेवादार जो ये गुप्त सेवा करते हैं बिना कुछ लिए दिए। और मैं भी उन लोगों को देती हूँ जिनके पास एक भी स्वरूप नहीं होता, जो तरसते हैं। तो जब वो आते हैं घर और कहते हैं आंटी हमारे पास एक भी स्वरूप नहीं, जब उन्हें बड़ा सा स्वरूप देती हूँ, एक छोटा सा ब्रेसलेट भी देती हूँ, तो उनकी रूह इतनी गदगद हो जाती है कि उनके घर में गुरुजी साक्षात आ गए। और कभी कुछ भी नहीं भी होता तो पॉकेट स्वरूप दे देती हूँ, या छोटा सा एक लॉकेट होता है ना, बिल्कुल छोटा सा, वो मैं उनको दे देती हूँ। तो वो इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि जैसे उन्हें पता नहीं कौन सा गड़ा हुआ खजाना मिल गया हो। और वाकई में संगत जी, गुरु जी का स्वरूप चाहे वो छोटा सा है, वो किसी हमारे लिए गड़े हुए खजाने से कम नहीं है। पुराने ज़माने में होता ना, वहाँ खुदाई करी, मोहरें मिल गई राजा महाराजाओं के देश में, कहते थे वहाँ पे हमने खुदाई करी। आज हमारे को ये मोहरें, ये खजाना, ये पारस, ये हीरा, ये डायमंड, ये हमारे गुरुजी जो हमें मिले हैं, ये कहीं खजाने से ज़्यादा बढ़ के हैं। अनमोल खजाना इनका नाम डालना चाहिए, एक अनमोल खजाना। क्योंकि ये हैं ही ऐसे, जिस घर में चले जाते हैं, जिसके जीवन में प्रवेश हो जाता है इनका, जो प्यार से जय गुरु जी बोल देता है, जो प्यार से ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय का मंत्र जाप कर लेता है, एक बार दिल से जय गुरु जी बोल देता है, बताओ उसके ड्रीम में आ जाते हैं पहले दिन ही। क्या भागे हैं।
क्या सौभाग्य है संगत के कि कोई माना भी नहीं, किसी ने ना देखा ना सुना। पहली बार गुरुजी को देखा, स्वरूप को देखा और मुंह से अनायास ही जय गुरुजी निकल गया और उनके ड्रीम में गुरुजी ने आके साक्षात दर्शन दे दिए। ये कोई नहीं कर सकता। सपना, ड्रीम कभी भी हमारी मर्जी से हमें नहीं आ सकता। कई बार मेरे को बहुत सपने आते थे बचपन में, अभी भी आते हैं, तो मुझे लोग बोलते थे तुझे बड़े सपने आते हैं, हमें तो कभी सपने नहीं आते हैं। मुझे पूजा पाठ के बहुत सपने आते थे कि मैं वहाँ पाठ कर रही हूँ, वहाँ सुखमनी साहब का पाठ कर रही हूँ, उस गुरुद्वारे में सेवा कर रही हूँ, उस मंदिर में जा रही हूँ। इस टाइप से मुझे बहुत सपने आते थे। मुझे नाग देवता के बहुत सपने आते थे, शिव जी महाराज के। पर जब मैं जुड़ी गुरुजी से तो उन दिनों मुझे गुरुजी बहुत ड्रीम में आए। अब मुझे गुरुजी साल में 1-2 बार दर्शन देते हैं। पहले तो गुरुजी मुझे हर 2 महीने में दर्शन देते थे, क्योंकि गुरुजी जब कोई संगत बहुत मन से चाहती है ना, कोई बहुत मन से उसके मन में चाह होती है कि मैं अपने गुरु को देखूं, हाय मैंने उनको देखा नहीं है, मैं काश मैं उन्हें देख पाती, या मैं 7 समुंदर पार रहता हूँ, मैं उनको देख नहीं पाता, तो गुरुजी उसको वहाँ जाके ड्रीम में दर्शन देते हैं। गुरुजी कहते हैं ड्रीम दर्शन इट मीन्स साक्षात मेरे दर्शन, महाशिव के दर्शन तुम्हें मैंने करा दिए। उस समय तुम उठ के, अगर तुम्हारी नींद खुल जाती है तो तुम मंत्र जाप किया करो और चुप रहा करो और अपने उस मेरे ऑरा को फील किया करो, महसूस किया करो कि मैं तुम्हारे आसपास होता हूँ। और ये मुझे दिखाया गुरुजी ने। मैं आपके सामने अपनी ड्रीम अगर रखने लगूं तो शायद मुझे लगता है कि बड़ी सारी रातें बीत जाएंगी। तो आज शायद गुरुजी न्यू ईयर पे मुझे मैंने सोचा नहीं था, मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं आपके सामने क्या सत्संग शेयर करूंगी। मुझे तो ये, क्योंकि मुझे अभी सत्संग में जाना है दीप्ति आंटी के यहाँ, 3 से 5 का सत्संग है, हमारी वहाँ सेवा है, तो मुझे वहाँ 1:45 बजे पहुँचना है। तो इसलिए आज 1 बजे का टाइम रखा था। और फिर गुरुजी ने आज ये सत्संग शेयर कराया कि बैठे बैठे ही अभी अभी दिमाग में डाला कि ड्रीम दर्शन, बात कहाँ से स्टार्ट होती है। गुरुजी सत्संग में से ही संगत जी सत्संग बना देते हैं कि ड्रीम दर्शन क्या होता है ना। अब ड्रीम दर्शन देखो कैसे हुआ कि जब मैंने गुरुजी की ना बहुत सारी लाइव वीडियो देखती होती थी, तो मतलब कि मैं लाइव वीडियो देखते देखते ना सो जाती थी। मैंने उस टाइम ने बहुत संगत के सत्संग सुने। सबसे ज़्यादा मैंने सत्संग सुने नारंग अंकल के, बहुत ज़्यादा मैंने सत्संग सुना। और पुरानी संगत, मुझे अब नाम भी याद नहीं है, बहुत सारे मैंने शिव अंकल के सत्संग सुने। एक जया आंटी का सत्संग था, वो ऑडियो में आता था, वो मेरे पास आता था, वो मैं बहुत सुनती थी। तो मैं जब सत्संग सुनती थी तो मैं बहुत उनसे कनेक्ट होती चली गई। तो मैं सुनते सुनते सो जाती थी। तो गुरुजी मुझे, एक दिन मैंने ऐसे गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैंने सुना है कि आप सबको ड्रीम में आते हो, मुझे तो कभी ड्रीम में नहीं आए हो, तो मुझे भी कभी ड्रीम में आ जाओ। तो संगत जी उन दिनों ना मुझे बहुत नाग देवता के सपने आते थे और मैं बहुत 16 सोमवार के व्रत रखती होती थी, है ना। तो क्या हुआ कि जब जैसे ही ना मैं सोई ना, तो मुझे मेरे ना घर में ना एक बहुत बड़ा येलो कलर का, जितना बड़ा ये स्वरूप है, जो मुझे पहली फर्स्ट ब्लेसिंग बड़े मंदिर से मिली थी, बड़ा वाला बिग वाला येलो चोले का स्वरूप लगा हुआ था। तब मेरे पास एक ही स्वरूप होता था। जैसे हम ये दरवाज़ा खोलते थे तो सामने हमारे फ्रिज पड़ा था और फ्रिज के ऊपर हमने वो स्वरूप लगाया हुआ था। तो जो भी आता था तो वो बोलता था कि ये कौन है, तो मैं उनको बताती थी गुरुजी हैं। तो मेरा छोटा सन इन लॉ जो है तुशांत, वो आता था घर में कभी कभी। आंचल की शादी से पहले उनका रिश्ता हुआ था, तो आते ही बोलता था जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी। तो उसको ये लगता था वो बच्चा ही था, तो मतलब थोड़ा हंस के बोलता था। तो मैं गुरुजी को बोलती थी चलो ये हंस के ही आपका नाम तो लेता है, जय गुरुजी तो बोल ही देता है। तो फिर उन दिनों थोड़े टाइम पहले मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई थी। तो क्या हुआ कि एक दिन मुझे सपना आया, उसी दिन मैं सपना आया, मैं गुरुजी कोई वीडियो देख रही थी, तो मुझे ड्रीम में आया कि हमारे घर में फ्रिज के पास एक बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल है, जबकि मेरे घर में उस टाइम डाइनिंग टेबल नहीं थी, मैं उसे सेल कर चुकी थी। डाइनिंग टेबल के इस साइड में मेरी मदर इन लॉ बैठी हुई हैं और सामने मैं बैठी हूँ और इधर और लोग बैठे हुए हैं। और मेरे साथ में मेरे जहाँ मैं बैठी हूँ तो मेरे साथ में कुर्सी के ऊपर एक बहुत बड़ा नाग आके बैठ गया, पूरा ऐसे फन फैला के टेबल के ऊपर। तो एकदम मेरे को बड़ी बेहोशी सी छान लगी और मैंने अपनी मदर इन लॉ से कहा मम्मी मम्मी इसको हटाओ हटाओ। तो मेरी मदर इन लॉ ना शुरू से डरती नहीं थी, चूहा हो छिपकली हो कॉकरोच हो पकड़ के फेंक देती थी उठा के कपड़े से। वो मेरे माइंड में वो थॉट चल रहा था। तो सपने में मेरी मदर इन लॉ ने उस सांप की यहाँ से गर्दन पकड़ी और उसको पकड़ के बाहर जाके बालकनी में फेंक दिया।
और मैंने चैन की सांस ली। फिर मैं जैसे ही आके बैठी तो मैंने देखा कि मेरे साथ वाली कुर्सी पे गुरुजी बैठे हुए हैं वाइट कलर के चोले में। और उसके बाद ना क्या कहते हैं, सामने फिर एक बड़ा सा नाग आ गया। तो मैं फिर गुरुजी को कह रही हूँ, गुरुजी गुरुजी इसको उठाओ उठाओ, मुझे बड़ा डर लगता है नाग से। तो गुरुजी मुझे देख के मुस्कुराते हैं, उसे कहते हैं श्श, तो वो चला जाता है। मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ कि इन्होंने इसको भगा दिया। तो मैं उनको बोलती हूँ गुरुजी को कि मुझे बहुत नाग देवता के सपने आते हैं और मैं बहुत डर जाती हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि मेरे घर में कभी सांप है। जब हम जहाँ विद्या विहार में पहले रहते थे, जब मेरे देवर की शादी हुई संगत जी, तो उसकी नई नई शादी हुई तो उसके रूम में एक बार बहुत बड़ा नाग आया था काले रंग का। और वो मेरी देवरानी उसको देख के बेहोश हो गई थी और वो मेरे हस्बैंड ने उसको ऐसे झाड़ू से करा और दरवाजे के नीचे से चला गया। मैंने तो देखा भी नहीं क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था। तो फिर मैंने गुरुजी को बोला तो गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है, तू डर मत, तुझे नहीं आएंगे नाग सपने में, कोई बात नहीं। तो फिर इसके इतना कह के ना गुरुजी ने मुझे बोला कि तू ना आज ना मंदिर आइयो, और क्या कहते हैं, मैंने ना तुषान का ना बहुत बड़ा कोई कष्ट काट दिया, उसको मंदिर लेके आई हो। इतने में मेरा सपना टूट गया। सुबह के 5 बजे थे उस समय। तो मैं फटाफट उठी और मैंने सोचा कि मैंने गुरुजी का ना वो वाला देख के सोई थी जिसमें वो गुरुजी हेलीकॉप्टर से उतरते हैं ना और उनके गले में सारे माला डालते हैं, बड़े सारे सरदार जी और बड़े मिनिस्टर लोग होते हैं उनको लेके आते हैं, वो मैं वीडियो देख के सोई थी। तो मैं एकदम से उठी तो मेरे को लगा मैं ये सपना किसको सुनाऊं, मैं भूल ना जाऊं। मैंने अपने अंकल को उठाया, वो नहीं उठे। फिर मैंने अपना सपना एक कागज़ पे मैंने लिख लिया और मैंने फटाफट, मेरा जो सन इन लॉ है वो जल्दी उठ जाता है 6 बजे, तो मैंने 6 बजे उसको मैंने कॉल किया और मैंने उसको बताया कि मुझे सपना आया है। तो वो हंसने लगा, कहता है अच्छा मम्मी कोई नहीं चल लेंगे। फिर मैंने अपनी बेटी को बताया, तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि तू मेरे साथ मंदिर चलना। तो उसने कहा कि ठीक है आप ना चल लेंगे, तो मम्मी को ले चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो उसकी मम्मी को लेके मैं पहली बार उस दिन मंदिर गई और उसको लेके गई अपनी बेटी को। तो वहाँ जाके मैंने शुक्राना किया कि ऐसे से आपने कोई कष्ट डाल दिया। ऐसे करके गुरुजी मुझे ड्रीम में आए। फिर गुरुजी मुझे बहुत बार ड्रीम में आए। एक बार गुरुजी मुझे छत पे आए, वो मैंने सुनाया हुआ है, किसी मुझे गले से लगा रखा था। और उस दिन भी गुरुजी ने मुझे 15 मिनट गले से लगाया जो मेरा अजान आने वाला था। तो मैं गुरुजी को कह रही थी, एक बच्चा खेल रहा था कि नानू नानू देख तेरे नानू हैं। तो उसके बाद ही मेरी बेटी प्रेग्नेंट हो गई थी। फिर उसके बाद गुरुजी ने तब भी मुझे कहा कि आज तू बाहर मत जाइए, मैं तेरा कोई कष्ट काटूंगा। ये बड़ा लंबा ड्रीम है, मैं फिर कभी आपको सुनाऊंगी, मैंने डाला हुआ यूट्यूब पे। फिर गुरुजी ने मेरे को उस दिन मंदिर बुलाया, जबकि ना चाहते हुए उस दिन कोई मंदिर जाने का नहीं था। और एक बहुत बड़ी कोई सोल थी, कोई बुरी सोल थी जो मेरे शरीर में प्रवेश कर गई थी। मैं इन चीज़ों को कभी नहीं मानती थी क्योंकि मैं शुरू से बंगला साहब जाती थी और गुरु ग्रंथ साहब जी को मानती थी। पर गुरुजी ने भी अपने समय में कहा हुआ है कि कभी कभी बुरी सोल्स हो जाती हैं, आ जाती हैं, पर जिस घर में मंत्र जाप होते हैं, जो रोज़ाना अमृत वेला मंत्र जाप करते हैं, मैं उनके यहाँ से बुरी सोल्स को भी हटा देता हूँ। तो गुरुजी ने उस दिन, वो सोल ने मेरे को बहुत तंग किया, मेरे पेट में इतना दर्द हुआ, 6 घंटे में तड़पी। मैंने बड़े मंदिर का लंगर प्रसाद भी खाया और नहीं ठीक हुआ, मैं हॉस्पिटलाइज भी हुई, नहीं ठीक हुआ। फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मैं एक्चुअली, वो बड़ा लंबा एक सत्संग है कि मैं किसी को लेके गई थी मंदिर में और वो बच्चा बहुत बीमार चल रहा था, उसके ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ था, मुझे बाद में पता चला था। तो मैंने उसका जूठा कुछ खा लिया था, चॉकलेट या समोसा, वो मेरे को बहुत तंग कर रहा था। फिर उसी रात, मतलब यही दिन थे 26 जनवरी के आसपास की, बहुत ठंड थी जब हम आ रहे थे। तो मुझे वॉमिट आई, मैं गाड़ी से उतरी मंदिर से आते हुए और मेरे मेरे मुंह से हरे रंग का खूब सारा पानी निकला और एकदम मेरे को दिखा कि कोई ऐसे उड़ के एकदम जैसे कोई आत्मा गई है और मेरा एकदम बॉडी हल्की हो गई और मेरा पेट वेट सब ठीक हो गया। ये गुरुजी ने मेरे को मेरे ड्रीम में मेरा ये कष्ट काटा। फिर पता नहीं कितने ऐसे ड्रीम है, मैं हर बार आपके साथ शेयर करूंगी। गुरुजी ने मेरा बहुत, मैं डिटेल में आपसे शेयर करूंगी कि ज़रूर करूंगी, क्योंकि अच्छा लगता है सब संगत को सत्संग सुनना कि कैसे कैसे गुरुजी ने चीज़ों को ठीक किया, ब्लेस किया है। कैंसर ठीक किया मेरा गुरुजी ने, ड्रीम में आके मुझे कैंसर करा और मेरे को ठीक कर दिया। गुरुजी ने मेरा कोविड ठीक किया, मेरा टाइफाइड ठीक किया, मेरे अंकल को ठीक किया, मेरी बेटी को डेंगू से बचाया। कितना कुछ गुरुजी ने हमें दिया है। तो मैं आपको यही बता रही थी कि नए साल में ना हम अपने गुरुजी का बस शुक्राना करें, इतना शुक्राना करें कि देखो, जो बात मैं आपसे पहले शुरू कर रही थी कि आज से संगत जी 2-3 साल पहले न्यू ईयर ख़त्म होता था और अगले दिन मुझे इतने फ़ोन और मैसेजेस आते थे कि मेरा बेटा पार्टी करने गया और उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई। मेरे बच्चे बाहर गए, उनका एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल से उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, वो कोमा में चले गए। सोचो नए साल पे लोग कितने हॉस्पिटल आज की डेट में भरे होते थे हॉस्पिटल।
हर जगह बेड नहीं होते थे इमरजेंसी में, क्योंकि लोग शराबें पीते थे, ड्रिंक करते थे, पब में जाते थे, डिस्को में जाते थे। आज यंगस्टर क्या कर रहे हैं, गुरु जी के सत्संग में जाते हैं, बड़े मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, सेवा करते हैं जाके मंदिर में। उनका वो सब छूटता चला गया है, उनका डिस्को जाना, पब जाना, हमारा कुछ छूट गया है। हम लोग कैसे गुरु जी का जगराता करते हैं बैठ के, पूरी रात कैंसर के पेशेंट के लिए मंत्र जाप हुआ, श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ हुआ, सत्संग हुआ, फिर हमने अंताक्षरी खेली, हमने न्यू ईयर सेलिब्रेशन किया, फिर सुखमनी साहिब जी का पाठ, जपजी साहिब जी का पाठ किया, अमृत वेला किया, नंद साहब किया। क्या मतलब औरा जो 6 साल से आज गुरु जी ने हमें बख्शा हुआ है और सारी संगत को बख्शा हुआ है। सारी संगत मिलके जब सामूहिक जाप करते हैं, जब हम उन लोगों के लिए गुरु जी जाप करवाते हैं कि जो जिनके लिए गुप्त अरदास होती है, जो कैंसर पेशेंट हैं, जो हमें जानते भी नहीं है, हम कहते हैं गुरु जी ये उनको अर्पण है, और वो ठीक होते हैं। और वो आते हैं, केक काटते हैं आकर, और वो बैठते हैं सत्संग में पूरी रात, यहाँ बच्चे बच्चे बैठते हैं। कितना अच्छा लगता है कि हम अपने गुरु जी का शुक्राना कर रहे होते हैं। पुराने साल की खट्टी मीठी यादों को हम साथ में लेके चलते हैं। ये नहीं, छोड़ना नहीं है हमने कुछ भी, क्योंकि वो साथ चलेंगे, जीवन के दुख सुख साथ साथ चलेंगे हमेशा, है ना संगत जी। तो इसलिए हमें वो यादों को भी अपने साथ रखना है। हाँ, बुरी यादों को थोड़ा साइड में डब्बे में बंद कर दो, लेकिन उन्हें हटाना नहीं है जीवन से, क्योंकि जो हमारी बुरी यादें होती हैं वो हमें परमात्मा से, बुरा टाइम जो आता है ना हमारे पे, वो हमें अपने प्रभु से जोड़ता है, इतना जोड़ देता है वो वक्त हमें। इसलिए अपने बुरे वक्त को कभी मत भूलो। बुरा वक्त ही तो हमें गुरु जी के करीब लेके आया है संगत जी, इसलिए हमें अपने बुरे वक्त को कभी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, उसे कभी कभी याद कर क्यों करना चाहिए पता है, इसका भी कारण है, क्योंकि हम उसको याद करने से हम नीवे बने रहते हैं, हम डाउन टू अर्थ रहते हैं। अगर हम सब भूल जाएंगे हम किस परेशानियों से अपने गुरु जी से जुड़े थे, तो हमें घमंड आ जाएगा। हम चढ़ता सूरज देख रहे हैं लेकिन हम अपना पुराना वक्त भूल रहे हैं, तो हमारे में घमंड आएगा ही आएगा, अहम आएगा आएगा। लेकिन अगर हम उन सब चीज़ों को याद रखें कि हम भी कभी गरीब थे, हमारे पास भी खाने को पैसे नहीं थे, कपड़े नहीं थे, काम नहीं था, तो मतलब अच्छा, थैंक यू अमरजीत आंटी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। तो वो चीज़ें हैं जो शुक्र दात्या कि मैं तेरा शुक्र करा करते हुए, शुक्राना करते हुए ऐसे बख्शिश मांगा करो कि गुरु जी जो आज नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाएं, और कोशिश किया करो कि संगत को जोड़ा करो। जो मिलता है, कभी ये मत सोचा करो, कई लोग होते हैं सत्संग में जाते हैं, कहते हैं वो तो मानता नहीं है, हम उसको बुलाते नहीं हैं, और सत्संग रखते हैं उनको बुलाते हैं जो संगत है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उनको बुलाओ जो संगत है, लेकिन अगर आप उन्हें बुलाते हो जिनको गुरु जी के बारे में जरा सा भी नहीं पता, और आपके बुलाने से उन्हें पता चलता है, वो थोड़ी गलतियां भी करेंगे, वो प्रसाद नहीं खाएंगे, वो बातें भी करेंगे, फ़ोन भी करेंगे, उनको सेवादार समझाएंगे, जो धीरे धीरे वो चीज़ें मान जाएंगे, वो गुरु जी से जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। आपको नहीं पता आपको कितनी महान ब्लेसिंग मिलेगी। आपने एक संगत को जोड़ दिया तो मैं आपको बताती हूँ कि आपके 10 लाख जन्म आपके संवर गए। सोचो, 84 लाख तो यूं ही कट जाएंगे संगत को जोड़ते जोड़ते। तो बस संगत को जोड़िए, शुक्राना करिए, और नए साल में पहला प्रण मैंने आपको ये कहा था, ये करिए कि सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। आप जल्दी उठोगे, आपके सारे काम होते चल जाएंगे, जल्दी जल्दी सारे काम हो जाएंगे, और फिर आपके पास बहुत टाइम बचेगा खुद को देने के लिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, बोलते हैं मुझे तो खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता, मैं तो कंघी भी नहीं कर सकती, मेरे तो नेल पेंट भी उतरा होता है, मैं तो कुछ करती नहीं, मैं तो कपड़े भी नहीं प्रेस करके पहनती। क्यों? क्योंकि हम सुबह लेट उठते हैं, हमारे सारा घर का काम लेट होता है। जल्दी उठो, जल्दी फ्री हो जाओ, टीवी भी देख लो, सुबह उठ के पहले थोड़ा पाठ पूजा कर लो, सिमरन कर लो, सारा दिन मस्ती करो, फ़ोन पे बातें करो, टीवी देखो, जो मर्जी करो, सब मान्य है। लेकिन सुबह सिमरन किए बिना अगर ये सारे काम दुनियावी करते हो तो कुछ भी मान्य नहीं है प्रभु के चरणों में, मैं आपको बता रही हूँ। शुक्राना गुरु जी का। अब हमें सत्संग में जाना है, आज्ञा दीजिए, आज इतना ही काफ़ी है। फिर आ जाऊँगी जल्दी जल्दी, दोबारा आपसे मिलेंगे। आज दविंदर अंकल, अंजलि आंटी शायद बिजी हैं, कोई बात नहीं, संगत तो है। प्रीति आंटी जय गुरु जी, रीना आंटी, जितने नाम ऊपर चले गए सबको जय गुरु जी, हैप्पी न्यू ईयर, सबको हैप्पी न्यू ईयर। दीपाली आंटी जय गुरु जी, आरती आंटी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का।